हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, जैसा कि आप बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दो, तो उसी सीरीज को लेके आए हैं। अभी 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन करोगे, क्योंकि साइंस के तो मैंने 5-6 प्रैक्टिस सेट आपको लगवा दिए, मैथ्स का एक भी सेट नहीं लगवाया। तो मैथ्स का 2023 का जो प्रैक्टिस सेट है भाई, वो लगा रहे हैं जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। तो उसी का पार्ट फर्स्ट रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। क्या? कौन सी वाली रिक्वेस्ट? कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि जो आपका जो पेपर 14 तारीख को होने वाला था, वो पेपर अब आपका होगा। कब होगा? 28/9 को भाई, ठीक है। कब होगा? 28/9 को, ठीक है ना। आज का ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसने क्या कहा? आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने चेंज नहीं किया, जो पेपर में है वो सेम रखे हैं, ठीक है ना। तो इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट भी, इनमें से कौन से डिजिट के साथ 8 की पावर n एंड नहीं होगी, लास्ट डिजिट बताना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे भाई? जो दे रखा है उसी को पकड़ लो बस, ठीक है। देखते जाओ भाई, इसने कहा 8 की पावर n, ठीक है। इसका मतलब 8 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा भाई? 8। 8 की पावर 2 रखेंगे कितना आएगा? 64। तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या रहेगा? 4। 8 की पावर 3 करेंगे तो इसका आएगा कितना? 512। तो इसका डिजिट क्या रहेगा? 2। 8 की पावर 4 कर दो भाई, 8 टू जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 5 जा 40। इसका डिजिट क्या आया? 6। फिर 8 की पावर क्या करो बच्चों? 5, ठीक है। अब 8 की पावर 5 करेंगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48। पूरा करने की जरूरत नहीं, हमें तो लास्ट डिजिट चाहिए बस। अब देखो, 8 से स्टार्ट किया, 4 2 आया, 6 आया, फिर 8 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, ये रिपीट होते रहेंगे। तो इनमें देख लो भी कौन सा ऑप्शन है। यहाँ से 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, कौन सा नहीं है? 0। तो ये इसका क्या रहेगा? राइट आंसर, ठीक है जी। समझ गए बात? आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं जितने आप समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से पढ़ लो इसको। इफ n रेज टू पावर x प्लस 2 है तो 240 प्लस n के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। दो आंसर इसका एक बार आप लाइव चैट में, फिर बताता हूँ कैसे होगा भाई। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर जाएगा पर आसान है। इसने जो कहा वो काम करते चलो, जो जो इसने कहा, ठीक है। इसने हमें क्या कहा कि 9 की पावर है, क्या है? 9 की पावर है, ठीक है। ये थोड़ा स्टेटमेंट बाय मिस्टेक लिखी है भाई, x प्लस 2 के, ठीक है। तो ये बराबर है किसके? ये बराबर है 240 प्लस 9 रेज टू पावर x के। देखो, अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये प्लस का है ना, इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 9x प्लस 2 माइनस का हो जाएगा 9x इक्वल टू में रह गया 240। 9x कॉमन आएगा भाई, दोनों में से बाहर आएगा। बाहर आएगा तो यहाँ रह जाएगा 9 की पावर 2 और पीछे क्या रह गया? 1 इक्वल टू हो गया 240। अब देखो, 9 की पावर x तो हमने बाहर लिया, 9 9 जा 81 माइनस 1, 81 माइनस 1 इक्वल टू में कितना है? 240, ठीक है जी। कितना है? 240।
उसके बाद देखो ये 9 की पावर x है, 81 माइनस 1 कितना 80, और ये 80 उधर जाके 240 की तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 9 की पावर x इज इक्वल टू कितना आया, 8 3 24 होता है, 3 आ गया। अब इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो, 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 3 की पावर में इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो 3 की पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये हो गया 2x बराबर 1, x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना आपका, वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, समझ गए भी, आसान है ना क्वेश्चन, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। जी सर, उसके बाद आइए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार इसको। तो भाई इसने क्या कहा हमें कि अगर एक जीरो, ठीक है, किसी पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का क्या है, दो गुना है, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ के का मान। ठीक है जी, क्या निकालना है हमें, के का मान। कैसे निकालोगे बताओ एक बार, नहीं फिर मैं निकालता हूँ। जी बच्चों, तो इसमें क्या होगा सर, देखो अब इसने कहा कि जो इसके जो जीरो है पोलिनोमियल के, यानी यहाँ देखो, यहाँ से पता लगेगा भी जीरो कितने हैं। देखो यहाँ x की पावर 2 है ना, तो इसके दो जीरो है, तो x की जगह जीरो मान लो एक बार, भाई एक बार एक एक मान लो, ठीक है, और एक बार क्या मान लो, दो। एक एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, इसका दो गुना हो गया, दो। x की जगह वन पुट कर दो पहले, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, माइनस में 3k, ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या आएगा भाई, 4k, वैल्यू पुट करेंगे जीरो के बराबर आनी चाहिए, तो ये आ गया 1 + k इक्वल टू जीरो। तो k का मान इसने कितना कहा, -1। उसके बाद देखिए, अब x की वैल्यू दूसरी हमने कितनी मान रखी है भाई, दो मान रखी है, टू पुट कर दो x का स्क्वायर, यानी दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा बच्चों, माइनस दो, और दो की मल्टीप्लाई 3k के साथ करेंगे 6k, प्लस 4k इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा 4k, 4k और 6k, 6k में से 4k माइनस होगा, माइनस का 2k बराबर जीरो, 4 बराबर 2k माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। k की वैल्यू निकालेंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दोनों में से ऑप्शन में कौन है भाई, माइनस है प्लस है, तो 2 है, तो कोशिश करना प्लस वाले को प्रेफरेंस देने की, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आसान है ना। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27। पढ़िए स्टेटमेंट, कीजिए सॉल्व भाई। देखो भाई, इसने क्या कहा, ए और अल्फा और बीटा, या ए और बी क्या हैं, दो जीरो हैं किसके, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस
पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के, ए प्लस वन बी प्लस वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर दे रखे हैं, तो सी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ध्यान से देखो भाई, यहां इसने कहा ए प्लस वन, ए प्लस वन, ठीक है, और बी प्लस वन किसके बराबर है, जीरो। इसका मतलब या तो ए प्लस वन जीरो के बराबर है, अगर ए प्लस वन जीरो के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। अगर हमारा बी प्लस वन जीरो के बराबर है तो बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस वन। अब यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस माइनस वन को इस इक्वेशन में पुट कर लो पोलिनोमियल में, ठीक है जी। इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना भी इस चीज को। देखो, तो इसने क्या कहा हमने को कि जो पुट करनी है ना स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट देख लो एक बार क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स की जगह क्या रखना है अपने को, माइनस का वन, उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वेयर, माइनस पी, एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन माइनस सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो, ठीक है। माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे प्लस सी आएगा भाई, माइनस पी प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, माइनस सी, ठीक है। अब ये टर्म तो जीरो ही बन गई, तो यहाँ क्या रह गया, वन माइनस सी बराबर जीरो। सी माइनस का उधर ले जाओगे किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो सी की वैल्यू कितनी आई, एक, कितनी आई, एक। आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है जी सरकार, आसान है क्वेश्चन सारे, मुश्किल कुछ नहीं है। अब आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ो भाई इसको पहले, फिर करते हैं सॉल्व। मैथ को अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो कंसेप्ट जरूर कीजिएगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने मटेरियल करवा रखा है यूट्यूब पे, उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो वीडियोस देख के फिर इसको सेट को लगाओगे तो आपको आसान लगेगा। इसने क्या कहा कि अगर एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो इनकंसिस्टेंट है, तो उनका जो ग्राफ होगा लाइन का वो कैसा रहेगा। तो सर एक छोटी सी बात याद रख लेना मेरी, इनकंसिस्टेंट जब भी कोई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट उनका सॉल्यूशन होगा, तो वहां क्या कहेंगे कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। याद रखने वाली बात है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो ग्राफ पे कैसे चलती हैं बच्चों, पैरेलल। कैसे चलती है वो लाइंस, पैरेलल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो इसको। कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन बनानी है, बस काम हो जाएगा आपका। जी, दे दीजिए हमें आंसर, फिर हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने क्या कहा, x को 30 किलोमीटर चलने में y से 3 घंटे अधिक लगते हैं, लेकिन x अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो y से 1.5 घंटे आगे हो जाता है। अब देखो, इस चीज में ना अपने को मानना पड़ेगा कि जो x है, x की स्पीड माननी पड़ेगी, वो हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। y की स्पीड माननी पड़ेगी, वो हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या है बच्चों, 30 किलोमीटर चलता है ये, ठीक है। तो इसका हम टाइम निकाल लेंगे भाई, 30 किलोमीटर जाने में x कितना टाइम लेता है, x कितना टाइम लेता है, ठीक है जी। तो x टाइम कितना लेगा,
डिस्टेंस ओवर स्पीड, y टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। समझ गए इतनी बात। उसके बाद इसने क्या कहा कि जब x नॉर्मल स्पीड के साथ चलता है तो उसको y से कितने घंटे ज्यादा लगते हैं, 30 घंटे। तो x की स्पीड कितनी थी भाई, 30/x, इस स्पीड से ये जा रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है वही निकालना है ना। तो टाइम 30/x लग गया इसको, तो उसको कितना लग रहा है, उसको लग रहा है 30/y। x को क्या लग रहा है इससे ज्यादा, कितना, 3 घंटे ज्यादा। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बन गई भाई ये। समझ गए, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको याद रख लेना, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन में इसने ये कहा कि अगर आपा, बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपा x की स्पीड को बढ़ा दें, ठीक है, क्या कर दें, पहले से 2 गुना कर दें, x की स्पीड को पहले से 2 गुना कर दें, तो वो क्या है, 1.5 घंटा कम लेगी किससे, y से। लो भाई 2 घंटा मैंने डबल कर दिया, तो ये क्या है, y से 1.5 घंटा फालतू लेगी। बस ये 2 इक्वेशन बनानी है और इन दोनों इक्वेशन से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात ना, कैसे होगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। जो ये y की वैल्यू आई है ना इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है, जिसका निकालना है ना उसके अपोजिट की जगह रख दो। अब ये जो इक्वेशन है इसको उठा के रख दो इसमें, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो उठा के, बस, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो करो भाई, देखो 30/x तो एज टीज आ जाएगा, इसकी जगह ये रखते हैं। देखो फिर क्या रहेगा हमारे पास, 30/x एज इट इज, फिर y की जगह उठा के रखूंगा किसको, 30/2x को, तो प्लस में क्या रहेगा, 3। अब ध्यान से सुनो भाई, इसको काटूं तो कितना आएगा, 15। ये कितना है, 30/x बराबर 15/x प्लस में 3। उसके बाद देखो भाई, इतना काम होने के बाद इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे ना, 30 में क्या था, x, और यहाँ भी क्या था, x, 2x था, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया वो ध्यान से सुन लो जी बच्चों, हमारे पास रह गया सर 30/x, ठीक है। उधर क्या था, प्लस का 15/x था, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में कितना रह गया, 3। अब ये सेम है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, x, और इसके प्लस में वो भी तो था 1.5, वो हमने लिखा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5। x उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको इधर ले आओ, अब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा 15/44, 4.5 था, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, इक्वल टू में आ गया x। 15 3 जा 45, तो वैल्यू कितनी आई सर, 10/3 बराबर x। इसको भाग करोगे 3.33 आएगा, तो ये किसके नियर अबाउट आ रहा है, लगभग 3 के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन करके देखने पड़ते हैं तब आते हैं बच्चों, ऐसे नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, ध्यान से देखो और सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। क्या कहा कि x² प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इनके जो रूट है वो इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या रहेगी। मेरी भी एक बात ध्यान रख लेना कि इनके रूट अगर इक्वल है तो इनका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो बराबर हो जाता है 0 के। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी से लिखते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, b² माइनस 4ac। अब इस स्टेटमेंट में हमें पता लगाना है बी, ए और सी क्या रहेगा, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो भी आप, x²
ठीक है। प्लस में आपका आएगा 4kx प्लस के स्क्वेयर माइनस के प्लस 2। तो जिसके साथ एक्स स्क्वेयर है वो ए, जिसके साथ ओनली एक्स है वो बी, बाकी रह गया वो सी। समझ गए इतनी बात भाई? ठीक है। उसके बाद बी स्क्वेयर माइनस 4ac में पुट कर दो इसको। तो बी का स्क्वेयर करना है। बी कितना है भाई हमारा? 4k है, 4k का स्क्वेयर कर दो माइनस 4a, ए कितना है 1 है, और सी कितना है, सी है के स्क्वेयर माइनस के प्लस 2 बराबर किसके रहेगा? 0 के। किसके बराबर रहेगा ये? 0 के। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों? 4k का स्क्वेयर करेंगे तो ये देगा 16k स्क्वेयर, माइनस का 4k के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस के का स्क्वेयर आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी प्लस 4k प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस 8 इज इक्वल टू 0 भाई। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों? ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। अब देखो 16 में से 4 जाएगा, यहाँ रह जाएगा 12k स्क्वेयर, प्लस में 4k माइनस में 8 बराबर में 0। कॉमन क्या आ रहा है भाई? 4 आ रहा है, 4 कॉमन ले लो। यहाँ क्या रह जाएगा? 4 कॉमन ले लिया तो 3k स्क्वेयर, प्लस में क्या रह जाएगा k, माइनस में क्या रह जाएगा 2, बराबर में क्या आएगा 0। अब इतना क्वेश्चन हो गया ना। इसके बाद आप लोग एक काम कर लो कि इसके अंदर k की वैल्यू पुट करके देखो जो आपको ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन में 1 दे रखा है, -1 दे रखा है। तो पहले आप छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो, -1 पुट करके देखो। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर आएगा तो वैल्यू वही रहेगी। समझो आगे बात भाई? तो 4 तो उधर चल के 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस -1 माइनस का 2, -1 का स्क्वेयर 1 नहीं आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 0 के बराबर आ गया। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। बस भाई, समझ गए? आगे सोल्व करना चाहते हो उसका मेथड लंबा है भाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, अब टाइम नहीं लगना। अल्फा और बीटा है भाई, ये रूट है किसके? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है भाई जो रॉन्ग रहेगी, जो गलत रहेगी? देखिए फटाफट से। करो करो भाई। तो इन क्वेश्चन के भाई जहां तक मेरे को लग रहा है ना, ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। एक मिनट रुको, आप मैं देखता हूँ इसका क्या था। तो बच्चों यहाँ ये ऑप्शन है भाई, ये आपके ऑप्शन आधे अधूरे दे रखे हैं इन्होंने। तो एक बार ऑप्शन में आपको सही से लिखवा दूं ताकि दिक्कत ना आए भाई। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो ये दे रखा है इन्होंने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय में ए स्क्वायर के। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बराबर है किसके? -b/c के। तीसरा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा है भाई। ठीक है, ये इन्होंने बराबर दे रखा है b/a के। चौथा ए अल्फा इंटू बीटा है, तो ये दे रखा है c/a के। तो इन्होंने हमसे पूछा है भी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो रॉन्ग की बात करते हैं ना बच्चों, दो बातें दिमाग में आनी चाहिए भाई। एक तो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो होता है हमारा -b/a, कि दो रूट का सम करते हैं ना वो होता है -b/a, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ना वो होता है c/a। यानी ये ऑप्शन सी तो डी तो ठीक है,
गलत ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी। गलत कैसे है? क्योंकि जब भी हम दो रूटों की मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, ठीक है, दो रूटों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो सॉरी सम करेंगे, जोड़ेंगे उनको, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये सही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है? गलत है। सी क्या रहेगा आपका सही आंसर? आसान क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है। इन वीडियो, इनकी जो बेसिक वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कैसे? इन्होंने क्या पूछ रखा है हमसे? ये पूछ रखा है भाई सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पहली 16 टर्म का हमें सम निकालना है। इनका हमें कुछ नहीं, फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले पते तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बाद में बताता हूँ, चलो फॉर्मूला पहले बता देते हैं भी आप लोगों को। फॉर्मूला लगेगा यहाँ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ में निकालनी क्या है वो चीज देख लो। एक तो मैं एन चाहिए भाई, एन क्या दे रखा है? 16। ठीक है, उसके बाद किसकी जरूरत है? ए की, ए पहली टर्म होती है भाई। उसके बाद किसकी जरूरत है? डी की, डी कितना होता है? दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटानी होती है, तो माइनस का 4 आएगा। कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, एन कितना है? 16, 16 बाई 2 कर दो। टू ए, टू इंटू ए कितना है? 10 है। ठीक है, प्लस में एन कितना है? 16, फिर डी माइनस का 1, और डी कितना है? माइनस का 4। कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करना, उत्तर आ जाएगा भी आपका। 16 को 2 से भाग कर देंगे, 8 आएगा। अंदर कितना? 20 प्लस 16 में से एक गया 15, गुणा माइनस का 4। ठीक है जी, 8 20 प्लस गुणा माइनस, माइनस 15 चौके 60। ठीक है भाई, अब देख लो आ गया ना आंसर, नजदीक लग गया ना। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 8 मल्टीप्लाई 60 में से 20 जाएगा, 40 रहेगा किस चीज का? माइनस का, तो माइनस का 320 क्या आ गया आंसर? देख लो भी 320 आपका कौन सा ऑप्शन है? 320 माइनस का कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। ठीक है जी, ये इसका आंसर रहेगा। समझ ना आए वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक है इनकी क्लासेस, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। एक एपी के एंड से हमें कौन सी टर्म निकालनी है? फोर्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पीछे से टर्म निकालनी है, पीछे से। कौन सी टर्म? चौथी। तो एक टर्म तो होगी हमारी 49, क्या होगी? 49। ठीक है, दूसरी टर्म देखो, अब पीछे से जाएंगे। ठीक है, पीछे से जाएंगे तो इनका डिफरेंस कितना है अभी? -5 -3। पीछे से जाएंगे तो, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है ना। ठीक है, -5, क्या कहा इसने? -5 और -3 कितना हो जाएगा? -8। फिर -8 और -3 कितना हो जाएगा? -11, यानी बीच का डिफरेंस कितना है? -3 है। ठीक है, तो 49 -3 कितना आएगा? 46। ठीक है, 46 में से 3 जाएगा 43, 43 में से 3 जाएगा 40, तो चौथी टर्म कितनी आ गई भाई? 40। पहली टर्म होगी 49, दूसरी होगी 46, तीसरी होगी 43, चौथी होगी 40। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा सही? फॉर्मूला भी है इसका, बट फॉर्मूले की अपेक्षा मैं आपको कहूंगा आप ऐसे कीजिए, इजी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई नेक्स्ट 34 पे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने हाफ ही क्वेश्चन लिए आज की क्लास में। हाफ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम कर लो, अच्छा कर लो, बेटर है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 और 7 फ्रॉम वाई एक्सिस इज, हाँ इसने क्या 4 और 7 की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है भाई? ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन पता नहीं कैसा मिलेगा, आंसर पता नहीं आपको कैसा मिलेगा, बट हम सिंपल सी बात कर रहे हैं एक ग्राफ के थ्रू। ये हमने ग्राफ बना लिया, इस पे क्या है? एक्स कितना है? 4 1 2 3 4, और ये कितने आएंगे भाई ऊपर? 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, यानी ये पॉइंट हमारा यहां से बनेगा इस जगह। ठीक है, ये बनेगा 4 और 7।
अब इसने पूछा क्या है, वाई एक्स से, वाई एक्स से ये दूरी कितनी है भाई, गिन लो, 1 2 3 4, तो कितनी है भाई, 4। बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35। If the line segment joining the points 3 4 1 and 2 is trisected at point this one, then A and B are equal to, A और B भाई किसके बराबर होंगे, करो भाई 35 नंबर क्वेश्चन फटाफट से, फटाफट करो, कि थोड़ी सी कमी है स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट में कमी है वो हम पूरी कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, 5/3 आएगा, इस जगह क्या आएगा, 5/3b, ये दो रहेंगे, x की वैल्यू 5/3 रहेगी, y की वैल्यू b रहेगी। बस इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले के ऊपर ही हमें काम करना है भाई। इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यानी इसने कहा इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4, इनको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, वो ट्राइसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो इसने ए और बी की वैल्यू पूछी है भाई, ठीक है, क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, कोई चीज किसी चीज को तीन जगह टच कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है, तीन बराबर हिस्सों में काट रही है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, दो तो ये इससे हो गए, एक है पीछे वाला हो गया, तो ये इसको 1:2 या 2:1 में डिवाइड कर रही है, तो अपने को क्या लेना है, 1:2 ले लो, ठीक है, समझ गए बात। तो इसमें 1:2 ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या है बच्चों, देखो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसके ऊपर काम करना इजी हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को बाद में करवाऊंगा भाई, क्योंकि इसके ऑप्शन भी नहीं दे रखे यहाँ ढंग से, इन्होंने ऑप्शन लगाना भूल गए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवा दूंगा। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, अगर आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, m ले लेना 1, n ले लेना 2, x और x1 आप ले लोगे, जो नए पॉइंट है ना उनमें से ले लेना, x की वैल्यू आपको पता ही है सर, ठीक है। उस इक्वेशन के क्वेश्चन के हिसाब से करके देखना, नहीं होगा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द joining of points -4 to 8 and 3, इसने क्या कहा है कि y एक्सिस इनको किस रेशियो में काटता है, ये हमें बताना है सर। आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं भी ये किस रेशियो में काटता है, k:1 में काटता है। किस में काट रहा है सर, k:1 में। फॉर्मूला सेम रहेगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n, ठीक है। इन्होंने पूछा किसका, हमसे y एक्सिस का, इसका मतलब x एक्सिस क्या रहेगा, 0, तो इस x की जगह क्या पुट कर लेंगे सर, 0, ठीक है। करो पुट फिर, x की जगह 0 आ गया, m की जगह मान लेते हैं k:1, m k हो गया, x2 कितना है सर, यहाँ 8 है, 8 लिख दो, प्लस n कितना मानना भाई 1, x1 कितना है -4 लिख दो, m प्लस n कितना आ जाएगा, k+1, k+1 इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके भाई 0, ठीक है। तो अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया सर 8k-4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब करना क्या है, बिल्कुल आसान सा काम करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ k को 0 की तरफ ले आएंगे, प्लस का हो 4 को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 8 वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये k:1 हो जाएगा भाई, इसको लिखेंगे 1:2, 1/2 हो गया ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये लिखेंगे सर, इसको लिखते हैं हम k:1, तो ये लिखा जाएगा 1:2, 1:2 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है।
समझ गए बात भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आसान क्वेश्चन है बच्चों, कर सकते हो आप। इसने कहा द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7 - 6 3 एंड 4 इंटरली इन द रेशियो 1:2। तो ये कहता है भी ये किस में आएंगे, कौन से उसमें आएंगे, क्वाड्रेंट में आएंगे। इसने सिंपल सी बात पूछी है, ठीक है। सिंपल सी बात ऐसे पूछी है, मैं बता देता हूँ। देखो देखो जी, देखो ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए। आपको ये वैल्यू पकड़नी है और कुछ नहीं। 7x है, यानी ये प्लस वाले पे आएगा इस पे, ठीक है। y कितना है, -6 है, ये डाउन में आ जाएगा, यानी एक पॉइंट हमारा इस साइड आ गया। दूसरा क्या है, 3 और 4 को जोड़ने वाली रेखा। 3 और 4 कहाँ आएंगे भाई, 3 और 4, और 1:2 में डिवाइड कर रही है, 3 और 4 उसमें आएगी, ठीक है। तो विभाजित कर रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, 3 और 4। यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये कौन से में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है जी। ऑप्शन आपका डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए जी। If the centroid of the triangle formed by 7x y minus 6 9 10 is at 6 3, then x is equal, x और y की वैल्यू क्या रहेगी, हमें ये बताना है। सेंट्रोइड की जब भी बात करता है ना बच्चों, तो यहाँ एक फॉर्मूला याद करना है हमें, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा जी एक्स, ये सेंट्रोइड हो गया। यहाँ करना है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देना। इसी तरह से हमें लेना है जी वाई, जी वाई में y1 y2 y3, इसको किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। अब जैसे देखो x की बात करते हैं आप सारे, तो x अपने को कितना दे रखा है, वैसे इन्होंने कितना दे रखा है भाई, x की वैल्यू देख लो कितनी दे रखी है, 6, ये दे रखा है लास्ट में 6। ये बराबर किसके होगा, x1 के, x1 कितना है 7, x2 कितना है y, x3 कितना है 9, 9 और 7 16, कितना हो गया, 9 और 7 16, इसके बटा में कितना है 3, 3 इधर आएगा, 6 तिये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6 तिये 18, ठीक है। 9 और 7 16, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में रह गया y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऑप्शन में देख लो y की वैल्यू 2 कहाँ आ रही है, ऑप्शन बी में आ रही है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही। ओके जी सर, तो ये थी बच्चों आज की क्लास। भाई कैसी लगी बता देना, थोड़ी लेंथी क्लास जरूर थी, बट हमने क्वेश्चन भी अच्छे से किए हैं। जो क्वेश्चन किए इनके कंसेप्ट की जो वीडियो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, दे रखा है t.me/VLDA कैंपस। उसके बाद यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है सर आपको, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है। इन सारी जगह आप हमें फॉलो कर लेना, और VLDA कैंपस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।